दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमारा टॉपिक विकासात्मक समाजवाद चल रहा है, तो उसमें आज हमारा टॉपिक है फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद क्या है, आइए हम देखते हैं। तो फेबियन समाजवाद एक क्या है, विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। तो क्या है, विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। तो फेबियन समाजवाद किससे जुड़ा है, विकासात्मक समाजवाद से जुड़ा है। इसका उदय कहाँ हुआ, उदय इंग्लैंड में हुआ। इतिहास क्या है इसका, फेबियन सोसाइटी से जुड़ा है। अब फेबियन सोसाइटी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। फेबियन क्या है, एक 10 से 12 लोगों का एक दल है, व्यक्तियों का दल है, समूह है, जो अमेरिकी प्रोफेसर थॉमस डेविडसन की छत्र छाया में नीतिशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। अब 10 से 12 स्टूडेंट्स थे। जो प्रोफेसर थॉमस डेविडसन थे, ये अमेरिका के प्रोफेसर थे। इनकी छत्र छाया में क्या है, नीतिशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। नीतिशास्त्र सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे थे। ये इनके गुरु थे। ये 10-12 स्टूडेंट्स थे। यही फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। अभी आगे देखते हैं हम क्या है। 4 जनवरी 1884 को शिष्यों ने, ये जो थॉमस डेविडसन के शिष्य हैं 10-12, इन्होंने क्या किया, 4 जनवरी 1884 को फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थॉमस डेविडसन के शिष्यों द्वारा की गई। कब की गई, 4 जनवरी 1884 को। अब ये फेबियन नाम कैसे पड़ा फेबियन सोसाइटी का, तो इसका नाम कैसे पड़ा, रोम के प्रसिद्ध सेनापति थे। कौन, फेबियस मैक्सिमस कक्टेटर। फेबियस मैक्सिमस कक्टेटर थे। इन्हीं के नाम पर ये क्या थे, रोम के प्रसिद्ध सेनापति थे। इन्हीं के नाम पर ये फेबियन सोसाइटी नाम दिया गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। मूल मंत्र क्या था इनका, ये जो रोमन सेनापति थे फेबियस मैक्सिमस कक्टेटर, इनका मूल मंत्र था अवसर की प्रतीक्षा करो और फिर क्या करो, और फिर मत चूको। मतलब अवसर की प्रतीक्षा करो और फिर मत चूको अपने लक्ष्य से। उपयुक्त क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है यूजीसी नेट में। ये कथन किसने कहा है कि उपयुक्त क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो ये फेबियन का कथन है। रोम के सेनापति जो फेबियस मैक्सिमस कक्टेटर हैं, इन्हीं का कथन है। अब फेबियन समाजवाद से जुड़े कुछ विद्वान हैं, कुछ समर्थक हैं, जैसे सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, बर्नार्ड शॉ, सिडनी ओलिवियर, ग्राहम वेल्स, हार्वर्ड ब्लैड, विलियम क्लाउ, एडवर्ड पीज, H.G. बेस्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, कीर हार्ड एंड D.S. कोल्ड। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फेबियन समाजवाद से जुड़े विद्वान सिडनी वेब हैं, ब्रिटिश वेब बर्नार्ड शॉ, सिडनी ओलिवियर, ग्राहम वेल्स, हार्वर्ड ब्लैड, विलियम क्लाउ, एडवर्ड पीज, H.G. बेस्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, कीर हार्ड एंड D.S. कोल्ड। ये कुछ फेबियन समाजवाद से जुड़े विद्वान हैं जिन्होंने इस फेबियन सोसाइटी के फेबियन समाजवाद की का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब फेबियन समाजवाद की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति किसके बुक में देखी जाती है, बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ की बुक है फेबियन एसेज, जिसमें फेबियन समाजवाद की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। तो बर्नार्ड शॉ की बुक है फेबियन एसेज। ये भी बुक पूछी गई है एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। फेबियन एसेज किसकी बुक है, तो बर्नार्ड शॉ की बुक है। अब फेबियन समाजवाद का उद्देश्य क्या है, पूंजीपति की जगह जमींदारों पर प्रहार किया इन्होंने, और पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। अब ये कहते हैं जो फेबियन समाजवादी हैं, ये पूंजीपति को, मतलब पूंजीपति की जगह किसको वो ठहराते हैं, जमींदारों पर प्रहार करते हैं कि जमींदार की वजह से क्या है, ये लोग सारी भूमि हड़प लेते हैं, जो सारे विवाद की जड़ है। यहीं से सब विवाद की जड़ हुई है, जिससे समाज में जो है असमानता फैल गई है, बहुत सारे अत्याचार वगैरह हो रहे हैं। तो पूंजी की जगह, पूंजीपति की जगह जमींदार
अधिकारों पर प्रहार किया और भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। भूमि और औद्योगिक, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि और औद्योगिक पूंजी पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। ये कह रहे हैं भूमि और औद्योगिक पूंजी पर क्या होना चाहिए, समाज का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वामित्व। भूमिगत और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत होना चाहिए। ठीक, भूमिगत और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत होना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज में असमानता होती है। अगर सारी संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगी तो असमानता नहीं होगी तो और क्या होगा। जैसे कुछ व्यक्तियों के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, उनके पास बहुत अथाह जमीन है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो इससे क्या है, बहुत बड़ी असमानता हो रही है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई ऐसो आराम से जी रहा है, इतनी संपत्ति है उसके पास। तो क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति का अंत होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की संपत्ति ली जाए उन्हें क्या है, मुआवजा नहीं बल्कि समाज द्वारा सहायता प्रदान करना चाहिए। संपत्ति छीने जाने से लगान और ब्याज जो प्राप्त हो रही है के रूप में होने वाले श्रम, संपत्ति छीने जाने से जो लगान और ब्याज के रूप में होने वाले श्रम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाए। ठीक, जो ब्याज और लगान प्राप्त हो रही है वो श्रम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाए जो मेहनत कर रहे हैं। समस्त व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में सुविधाओं की समानता व स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब ये कह रहे हैं सभी व्यक्तियों को व्यवहारिक जीवन में सुविधा होनी चाहिए, समानता स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अपना हर तरीके से विकास कर सके। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाजवादी विचार अपनाया इन्होंने। ये क्रांति के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से एक समाजवादी विचार द्वारा किया जाएगा, ना कि क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा। तो ये क्रांति के विरोधी थे। ये समाज में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं इधर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं सिद्धांत क्या है, फेबियन समाजवाद का सिद्धांत क्या क्या है। तो फेबियन पूंजीवाद के विरोधी थे, जैसा कि हमने बताया ये पूंजीवाद के विरोधी थे और समाजवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति पर समाजवाद लाना चाहते थे। किस तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये श्रमिकों का विकास चाहते थे, उनका हर तरीके से विकास हो। संवैधानिक पद्धति पर समाजवाद लाना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि क्रांतिकारी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं की व्यापक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लोकतंत्र में इन्होंने विश्वास किया है, लोकतंत्र में इनका विश्वास है। वयस्क मताधिकार स्त्री पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य बताया है। क्रांति के विरोधी थे और शांति के पक्षधर थे। वर्ग संघर्ष, जो मार्क्स की वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसके विरोधी थे और लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। ये वर्ग संघर्ष के विरोधी थे, जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। और ये क्या चाहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। उपनिवेशवाद के विरोधी थे। मार्क्स के श्रम सिद्धांत, जो श्रम मूल्य का अतिरिक्त मूल्य का इनका सिद्धांत है, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। सिडनी वेब ने अपने लेख में, अब सिडनी वेब ये क्या है, ये फेबियन समाजवाद के समर्थक है। इन्होंने अपने लेख में कहा है श्रमिकता की अनिवार्यता पर बल दिया है। श्रमिकता की अनिवार्यता पर बल दिया है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि श्रमिकता की अनिवार्यता पर किसने बल दिया है, तो सिडनी वेब ने दिया है। एक कोटेशन है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। राज्य के कार्यों में वृद्धि द्वारा समाजवाद की स्थापना। अब ये चाहते हैं कि राज्य क्या है, अपने नागरिकों की रक्षा करे, उसका हर तरीके से सामाजिक आर्थिक हर तरीके से लाभ पहुंचाए, उसके हित में काम करे। तो ये राज्य के कार्यों में वृद्धि करना चाहते हैं जिससे समाजवाद की स्थापना हो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें सबका लाभ हो
कुछ आलोचक हैं, कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, जिसमें बारकर महोदय, बारकर जी कहते हैं कि फेबियन समाजवादी क्या है, संगठन का सबसे कम स्पष्ट तथा अनिश्चित सिद्धांत है। फेबियन वादी अपनी भक्ति बदलते रहते हैं और सफलता के लिए केवल चालाकी पर निर्भर है। बारकर जी कहते हैं कि फेबियन समाजवादी क्या है, संगठन का सबसे कम स्पष्ट तथा अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, सिद्धांत है। फेबियन वादी अपनी भक्ति बदलते रहते हैं, इनका रूप बदलता रहता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये भी बदलते रहते हैं अपना रंग। सफलता के लिए केवल चालाकी पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो ये किसने कहा है, बारकर ने कहा है, स्केल्टन ने कहा है। अब स्केल्टन ने क्या आलोचना की है इनकी, फेबियन समाजवाद की। फेबियनवाद को अवसरवादी समाजवाद कहा कि ये अवसर तलाशते रहते हैं। कहा जो उदारवाद और समाजवाद दोनों दो परस्पर विरोधी नावों पर बैठना चाहते हैं। अब स्केल्टन जी कहते हैं कि फेबियनवादी क्या है, ये लोग अवसरवादी हैं, ये सोचते हैं कि हम उदारवाद और समाजवाद, जो दो परस्पर विरोधी नाव है, हम दोनों बैठें, लेकिन ये क्या है, जो संभव नहीं है। तो ये किसने कहा है, स्केल्टन ने कहा है। आलोचना के कारण, जब इसकी आलोचना हुई फेबियन समाजवाद की, तो 1952 में न्यू फेबियन एसेस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। पहले फेबियन एसे किसने दी थी बुक, बर्नार्ड शॉ। फिर यहाँ पे जब इसकी आलोचना हुई फेबियन समाजवाद की, तो इसके स्थान पर क्या हुआ, आलोचना के कारण 1952 में न्यू फेबियन एसेस पुस्तक प्रकाशित हुई। अब नई बुक के प्रकाशन में किसने किसने अपने लेख लिखे थे, कौन कौन से विद्वान थे, तो मार्गरेट कोल थे, एटली क्रॉसमैन, क्रॉसलैंड, राय पैकिंस, ओस्टन अल्बू, इयान मोकाराडो, डेनिस हीले, जॉन स्ट्रेची। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने जो न्यू फेबियन एसेस पुस्तक प्रकाशित हुई कब, 1952 में, उसमें अपने अपने लेख लिखे। तो मार्गरेट कोल हैं, एटली क्रॉसमैन, क्रॉसलैंड, राय पैकिंस, ओस्टन अल्बू, इयान मोकार्डो, डेनिस हीले, जॉन स्ट्रेची। इतने लोगों ने इस बुक में, जो न्यू फेबियन एसेस 1952 में प्रकाशित हुई, इसमें अपने लेख लिखे। अब समष्टिवाद क्या है, समष्टिवाद कहाँ से ये निकला, समष्टिवाद क्या है। फेबियनवाद की प्रेरणा से, जो फेबियन समाजवाद था, इसी की प्रेरणा से इंग्लैंड में तथा आसपास के देशों में एक मध्यवर्गीय समाजवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। ठीक, किस रूप में शुरू हुआ, इंग्लैंड और तथा आसपास के देशों में एक मध्यवर्गीय समाजवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। किसकी प्रेरणा से, फेबियनवाद की प्रेरणा से। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, समष्टिवाद या राज्य समाजवाद कहा जाता है। तो समष्टिवाद किसकी प्रेरणा से निकला, फेबियनवाद। ये क्या था, एक मध्यवर्गीय समाजवादी आंदोलन था। इसका उदय कहाँ कहाँ हुआ, ये कहाँ कहाँ निकला, इंग्लैंड और उसके आसपास के देशों में। तो इसका मेन एम क्या था, समस्त मूल्य का जन्मदाता समाज है। ये कहते हैं समष्टवादी कि समस्त मूल्य का जन्मदाता क्या है, समाज। समाज द्वारा ही सभी मूल जन्म लिए हैं, सभी की उत्पत्ति क्या है, समाज द्वारा ही हुई है। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का। तो ये कहते हैं कि समाज का आधिपत्य होना चाहिए, सार्वजनिक स्वामित्व के हाथों में उत्पादन होना चाहिए। चिंतन का आदर्श लोकतंत्र, तंत्रीय राज्य होना चाहिए, लोकतंत्रीय राज्य का समर्थन करते हैं। फेबियनवाद ने भूमि और उद्योग क्षेत्रों में समाजजन्य मूल्यों की पहचान की। तो ये क्या कहते हैं, भूमि और उद्योगों पर क्या है, समाज का आधिपत्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारा विकासात्मक समाजवाद का चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो समाजवाद का एक प्रकार था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब